This is the first application. Offers under section 80-85 of BNS and 3-4 of Dowry Prohibition Act. The deceased 80-85 क्या है? सर 304B है और 85-498 है। आप पति हो? जी, इकलौता अक्यूज्ड है पति। पति इकलौता अक्यूज्ड है। शादी 6/3 की है और डेथ 28/3 की है, सेम मंथ। 6/3 की शादी है और जी 28/3 की सुसाइड। क्यों डेथ हुआ है? माय इनफैक्ट माय लॉर्ड्स में काइंडली द स्टेटमेंट्स व्हाट हैज हैपेंड। लड़की 24 साल की थी। प्रेजेंट एप्लीकेंट की सेकंड मैरिज है। ही वाज 42 ईयर ओल्ड पर्सन। 4 दिन खुद ही स्टेटमेंट्स में आया कि शादी के बाद 6 तारीख को गए, 4 दिन अपनी मायके चली गई। 10 तारीख से लेकर आराम से बताया करो, इतना मुझे तेज नहीं समझ में आता, थोड़ा टाइम लगता है। देना डायरी देना अपने। शादी कब हुआ? शादी हुई 6 तारीख को, 6 मार्च को। 1 सेकंड रुकना। 6 मार्च को शादी हुई और सुसाइड कब किया? 28 मार्च को। 28 मार्च जी। और सारे आपकी ससुराल आपके घर में कब तक रही? पहली विदा में कितने दिन रही? पहली विदा में सर 1 दिन रही है, नेक्स्ट डे वापस चली गई। हाँ, और फिर 20-3 से हमारे घर पे। 20-3 जी। ये प्रोसिक्यूशन की कहानी। ये प्रोसिक्यूशन I apologize, This fact find place in the statement. Yes, ma'am. Statements of mother, relatives, mother of the deceased and father of the deceased. Mother की सबसे detailed statements. सीता देवी। Yes, brother. Yes. ये 26 तारीख थी आसपास तक अपने 20 तारीख के आसपास तक तो मायके में रही। जी 20 को आई है वापस ससुराल। जम तो नहीं रहते सो। Because in fact, if I may, case here, she was 24 years old, married to a 42-year-old. She came and she did not. Obviously, there were some ambitions of that girl. When she realized हमारी second marriage है, she could not digest the fact, and that is why she. चार्जशीट आ गई। चार्जशीट है। बताइए दुबे जी। इनका फर्स्ट मैरिज में इनका तलाक हो गया था माय लॉर्ड। ये सेकंड मैरिज इससे हुई थी और उसी डेट पे जो माँ के फोन में पति के मोबाइल से बात हुई थी उसका CDR भी निकाला गया है। तो उसमें बात को थोड़ा समझोगे? यस 6 तारीख को मैरिज हुई। यस तो माँ का स्टेटमेंट है कि चौथे दिन चौथ का कार्यक्रम रखा गया था। 10-11 तारीख को ये लड़की के यहाँ गए। फिर माँ का स्टेटमेंट है कि चौथ के कार्यक्रम के बाद हम लड़की को लेके आ गए। 10 दिन लड़की अपने मायके में रही। ठीक है, तो 6 की शादी, 10-11 को लौटी, 11 से 10 दिन 21 तक वहां रही और इसके बाद ये सेकंड टाइम आई थी तो हार्डली ये 7 दिन रुकी और इस बीच में सुसाइड कर ली। तो ये बेल न देने के लिए बड़ा ग्रीवियस केस है और बेल ग्रांट करने की दृष्टि से देखो तो ये बताओ कि 7 दिन में कितना टार्चर कर दिया। और उसमें माय लॉर्ड वो माँ के स्टेटमेंट में यहाँ लास्ट में आया है कि मेरा दामाद किसी दूसरी महिला को रखेल बनाकर रखा है जिसके कारण मेरी लड़की अंजलि को भगवान दास दहेज की मांग को लेकर शादी के वास्ते। महिला रखेल रखे होता तो उसकी शादी क्यों करता यार? तो पहला भी डाइवोर्स हो गया हमारा। पहला जो मैरिज हुई थी उससे भी डाइवोर्स हो गया। उससे हो गया था तो दूसरी शादी क्यों करता? और इसको भी मरना पड़ गया है और इसको भी मरना पड़ गया। मोबाइल में उसी दिन बात हुई। The marriage was solemnized on 13 2015 and the deceased had committed suicide on 18 2015. The age of the victim was 24 years and family members married the deceased with applicant that was 42-year-old and it was the second marriage of the applicant and was the first marriage of the victim. And due to frustrations, he had committed suicide, as there was no compatibility, and the victim was ambitious. No role is assigned. No role can be assigned to the applicant, as she resided only 6 to 7 days in her house, and no cruelty was conducted by the applicant.
Learned Council for the next state has submitted that in the statement of the mother of the deceased, it has been brought on record that the deceased, the applicant was having illicit relation with another woman, and due to that, the deceased has committed suicide. And earlier, and the applicant's first wife has also left the applicant due to that illegal relations. In this case, the section 30, as per the presumption of 113B of the Evidence Act, it will be applicable, and on that the applicant shall be and hence this the applicant is a prima facie prima facie is liable for the dowry death. Hence, no case of the will is made out. Next paragraph, heard the party, there is the record. From the statement of the mother, it is clear that the marriage was solemnized on 6/3/2025. The victim resided in 4 days in her matrimonial house. After the program of Chauth, she returned to her parental house and stayed there for 10 days. And after that, the relative of the applicant brought her to matrimonial house where on 28/3/2025 she has committed suicide. Looking to the fact and circumstances, without commenting anything on the merit, allowed 58,000. Much grateful.